हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे TGT 2021 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें अभी तक के हमने टोटल 65 क्वेश्चन को अपने वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो पहला प्रश्न है वो है आपका, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, समान कार्य, कठिन कार्य, A और C दोनों है। दोस्तों, झाड़ू लगाने का जो कार्य होता है वो आपका कठिन कार्य में शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर, कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम्स है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। दोस्तों, जठर रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम्स है वो आपका क्या है? पेप्सिन है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट आंसर, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक है लावेजर्स, पेंटेन, कोफर या फिर आपका अतवाटर या फिर बोइट्स। तो दोस्तों, जो आपके जो है पोषण यानी कि आहार विज्ञान के जनक है वो आपके क्या है? लावाइजर है। तो इसका सही आंसर क्या आपका होगा? ऑप्शन नंबर A इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो शारदा एक्ट है वो आपका किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान, आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। दोस्तों, जो चरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो चरण आपका होगा प्रसार शिक्षा का वो क्या है आपका? अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षण। तो इसका सही क्वेश्चन जो है आपका क्या है? आंसर का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव सामग्री। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि बतानी है। तो दोस्तों, जो प्रदर्शनी है वो आपकी प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रदर्शनी क्या होता है? प्रदर्शनी में जो है आपके विजुअली चीज़ें देख के इंसान ज़्यादा चीज़ों को समझता है। तो अगर केवल आकार और ग्राफ के थ्रू किसी चीज़ को समझाएंगे तो वो चीज़ों को क्या है जो है आपके लोग कम समझ पाते हैं। लेकिन प्रदर्शनी एक ऐसी विधि होती है जिसमें लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और उसको क्या कहते हैं अधिक जो है समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? प्रदर्शनी होगा। ऑप्शन नंबर B जो है इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 जून को, 5 जून को, 9 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है जो दोस्तों वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A इज़ अ करेक्ट आंसर। दोस्तों, जैसा मैं कि हर बार बोलती रहती हूँ वैसे ही मैं इस बार भी आप लोगों से बताना चाहूँगी कि दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन सेट होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको आप एक ज़रूर से ज़रूर क्या करिए एग्ज़ाम से खास तौर से पहले, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको देख के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट्स भी हो जाते हैं। तो इन सेट्स को आप एक बार ज़रूर जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करिए। चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं फोटोमेट्री, ज्यामितीय, तापमान, क्लोरीमेट्री। तो दोस्तों, जो ऊर्जा मापने की विधि है वो आपकी होती है क्लोरोमेट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर D इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धागों का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है धागे की संख्या को, धागे की मजबूती को, धागे की ऐंठन को, धागे की समरूपता को। जैसा कि भी मैंने आपसे ऊपर ही बोला कि क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इससे पहले भी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? यह है धागे की संख्या। ऑप्शन नंबर A क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश का आधारभूत दर्शन है? शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? प्रसार शिक्षा। B ऑप्शन क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया 9 मई 1958 को, 8 जून 1971 को, 2 अक्टूबर 1952 को या फिर 15 जनवरी 1960 को। तो दोस्तों सामुदायिक विकास योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कढ़ाई, काथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर गुजरात? तो काथा कढ़ाई दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कहाँ की प्रसिद्ध है? बंगाल की है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन या फिर ज्ञान में परिवर्तन लाना है? फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये सभी उद्देश्य जो हैं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आपका दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना होता है, ज्ञान में परिवर्तन लाना होता है, यानी और इसके अलावा कार्य दक्षता में भी परिवर्तन लाना। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? खेल, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो दोस्तों जो खेल होता है वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह, जन्म से 14 सप्ताह। तो दोस्तों जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो आपकी होती है गर्भधारण से जन्म तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड्स। तो जो आपका BCG का टीका है सभी जानते हैं कि ये तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस में क्या करता है? के बचाव के लिए इसे लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, तपेदिक या फिर हम जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1977 में या फिर 2000 में? तो दोस्तों जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था वो आपका कब किया गया था? 1977 में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैम्फर आहार का प्रयोग होता है अल्सर में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में या फिर टाइफाइड्स में? तो दो आपका कैम्फर आहार का प्रयोग होता है दोस्तों वो उच्च रक्तचाप के लिए के व्यक्तियों में यानी रोगियों के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है आपकी? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई ना? ये आपका है 1920, 1914, 1900 में या फिर 1950 में? तो दोस्तों जो आपका सन है वो 1914 है जिसमें कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 1914, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनिवार्य बचत का उदाहरण है? समान भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जन्म भविष्य निधि। तो अनिवार्य बचत जो है दोस्तों वो आपका क्या है? समान भविष्य निधि है। तो इसका सही आंसर क्या है? यानी कि GPF जिसे हम कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ICMRNIN 2020 RDA श्रेणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 30 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। उपयुक्त सभी। तो जो आपका मिलावट है दोस्तों वो आपका उपयुक्त बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने जो है वो भी आपके मिलावट में आता है। भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना है वो भी एक तरह का मिलावट ही है। और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ में उसके मूल्य को कम करके किसी कम गुणवत्ता वाले सामान को मिलाकर जो है बेचने को भी हम क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसाव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म, सहज जन्म। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ब्रीच जन्म। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंड्रीन एक प्रकार है, कॉलर, आस्तीन, कफ, योक। तो दोस्तों जो ये आपका है मैंड्रीन जो होता है वो आपका क्या है, कॉलर का एक प्रकार है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में शर्करा की समान मात्रा होती है 80 mg से 100 ml रक्त, या फिर 80 से 120 mg प्रति 100 ml रक्त, या फिर 80 से 120 mg प्रति 1000 ml रक्त। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका क्या रक्त में शर्करा की समान मात्रा है वो आपकी होती है 80 से 120 mg प्रति 100 ml ब्लड या फिर रक्त। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो प्रथम गृह विज्ञान महाविश्वविद्यालय की जो स्थापना थी दोस्तों वो आपकी हुई थी नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टर्सल प्रयास है झुकाव, बैठना, उठाना, खींचना, टांग यानी पैर की गति, रोकना। तो टर्सल जो प्रयास है दोस्तों वो आपका झुकाव, बैठना है जो है इसमें आता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियन, नाभिरज्जु, गर्भनाल, एमिनियोन। तो एमिनियोन, तो इसका सही आंसर क्या है आपका एमिनियोन है। जो भ्रूण की आंतरिक परत होती है उसको हम एमिनियोन कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? अफीम, शराब, गांजा, भांग। तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है दोस्तों वो किसको माना है निद्राकारी जो विष के रूप में? अफीम को माना है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या है सही है आपका। थैंक यू फ्रेंड।